मैं डॉक्टर अरुणा रविंद्र काला, नांदेड़। हमने जो यह भक्तामर चित्रावली बनाई है, नमोकार तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह चित्रावली साकार हुई है और हमारे कल्पना को साकार रूप दिया है कलाकार अरविंद जी उखड़कर, नांदेड़। इनकी भी मैं आभारी हूँ। क्या कहते हैं भक्तामर के चित्र? इस चित्रावली में ऐसा क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव द्वारा 1991 में लिखी गई भक्तामर स्तोत्र पर आधारित साधना से सृजन तक इन 5 किताबों का आशय लेकर उसमें हमने पढ़ाई कर यह चित्रावली बनाई है गुरुदेव के आशीर्वाद से। और भी हमने जिन जिन आचार्यों का, गुरुओं का, विद्वानों का, पंडितों का आशीर्वाद लिया, सहयोग लिया, उनको हम नमस्तु प्रेषित करते हुए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। हमारी चित्रावली जो बनाई है हमने, उसका सूत्र है, हम आपको भक्तामर के यंत्र के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या है भक्तामर के यंत्र में, भक्तामर स्तोत्र के यंत्र में? भक्तामर स्तोत्र के सभी यंत्र महाप्रभावक एवं अचिंत्य फल को देने वाले हैं। उच्च कोटि के मंत्र का पूजन अर्चन करने के लिए यंत्र होता है, इसलिए यंत्र बनाया जाता है। यंत्र देव है तो यंत्र, मंत्र देव है तो यंत्र देवग्रह है, ऐसा माना जाता है। मनोरथ पूर्ण करने की जो शक्ति बीजाक्षरों में है, उसे मंत्र सामर्थ्य से रेखाकृतियों द्वारा यंत्र में भर देते हैं। यंत्र उचित स्थान पर लगाए जाते हैं, इससे कार्य की सिद्धि होती है। यंत्र की आकृतियाँ चतुष्कोण शैली में मंत्र आकृतियों के उनके रुद्धि मंत्र एवं मंत्र को विविध बीज मंत्रों द्वारा बनाया गया है। हमने भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक के यंत्र देवनंदी जी द्वारा लिखी गई साधना से सृजन तक इस किताब से लिए हैं और भक्तामर के यंत्र बनाए हैं। आचार्य मानतुंग जी ने प्रभावशाली बीज भक्तामर स्तोत्र में अच्छे चातुर्य से समाविष्ट कर दिए हैं। अतः यह समग्र स्तोत्र ही मंत्र स्वरूप है। किसी मंत्रवादी विद्वान ने भक्तामर श्लोक के प्रत्येक श्लोक के पृथक पृथक मंत्र, रुद्धि मंत्र और यंत्र बना दिए, जो व्याकरण के अनुसार बने हुए हैं। भक्तामर स्तोत्र सारगर्भित स्तोत्र है। इसमें मंत्र, रुद्धि मंत्र और यंत्र से इसकी अतिशयता, चमत्कारिकता विस्तृत है। इसमें हर श्लोक में म, न, त, र पाया जाता है। यानी भक्तामर का हर श्लोक मंत्र, यंत्र, रुद्धि मंत्र और बीजाक्षरों से पूर्ण है। इसलिए भक्तामर का हर काव्य, हर यंत्र, हर रुद्धि मंत्र, हर जाप मंत्र और हर बीजाक्षर एक प्रभावशाली है। इस भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्य में 2688 बीजाक्षर समाविष्ट है। प्रत्येक श्लोक में 56 बीजाक्षर लिए यहाँ आपको दिखाई देगा भक्तामर स्तोत्र का काव्य। फिर उसके बाद लिया है यंत्र, यंत्र के बाद लिया है अर्घ्य, अर्घ्य के बाद लिया है दीप मंत्र, दीप मंत्र के बाद लिया है रुद्धि मंत्र, रुद्धि मंत्र के बाद लिया है मंत्र जाप, मंत्र जाप के बाद लिया है इस स्तोत्र का क्या भावार्थ है वो लिया। उसके बाद यह इस काव्य का पठन करने से हमें क्या लाभ होता है, यह लाभ में हमने देने का प्रयास किया है। अब हम सबसे पहले बताएंगे कि चित्र, हमारा जो फोकस है वो है भक्तामर की चित्रावली पे।
तो चित्रावली में हमने ऐसा नया कुछ बनाया नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसमें सृजन किया है। तो वह है आदिनाथ भगवान। आप जो देख रहे हैं नांदेड़ अतिशय क्षेत्र में विराजित आदिनाथ भगवान, इनके बारे में मैं ये कहूँगी। नांदेड़ अतिशय क्षेत्र में विराजित आदिनाथ भगवान यह 9वीं शताब्दी के हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा प्रतिष्ठित यह आदिनाथ भगवान है। यह हमने कंधार, अर्धापुर, नांदेड़ इधर मिले हुए शिलालेख के अनुसार यह हमने सिद्ध किया है कि यह प्रतिमा राष्ट्रकूटकालीन है। राष्ट्रकूटकालीन राजा अमोघ वर्ष के काल में बनी हुई है और आचार्य जिनसेन को राजा अमोघ वर्ष गुरु मानते थे और इसका प्रतिमा को उनके द्वारा प्रतिष्ठित है। यह बहुत अतिशयकारी त्रिकाल रूप दर्शनीय प्रतिमा है। इसलिए हमने इस प्रतिमा के पश्चात आचार्य जिनसेन जी 10वीं शताब्दी में हुए हैं। तो आचार्य मानतुंग जी 10वीं शताब्दी में हुए। तो आचार्य मानतुंग जी द्वारा आचार्य मानतुंग जी को इस प्रतिमा के दर्शन अवश्य हुए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हमने नांदेड़ के अतिशय क्षेत्र आदिनाथ भगवान की प्रतिमा 48 चित्र में ली है और 48 चित्र में हमने मानतुंगाचार्य जी लिए हैं। आप देख रहे हैं ये मानतुंगाचार्य जी। हमने इस मानतुंगाचार्य जी में थोड़ा सा सृजन किया है। वह इस प्रकार है कि हमारे कल्पना शक्ति के अनुसार हमने मानतुंगाचार्य जी कटघरे में बेड़ियों से बंदिश थे और उनके पास कोई साधन नहीं था, पीछी कमंडल के अलावा न पेन था न कॉपी वही थी। बस उनके सर्वांग शरीर को बेड़ियों से बंदिश करके उनको कारागृह में बंद किया था। मानतुंगाचार्य, कोई भी ऐसे आचार्य साधु हमको दिखाई नहीं देंगे और न दिखने वाले भारतवर्ष में, क्योंकि जिन्होंने अब जिनके शरीर के ऊपर हथकड़ियाँ बेड़ियों से जकड़कर उन्हें बंदिश किया, वो केवल एकमात्र आचार्य मानतुंग जी है और उनकी यह पहचान है कि बेड़ियों से जकड़े हुए मानतुंग जी। इसलिए मानतुंग जी आचार्य को बेड़ियों से जकड़ते हुए बताया है। चित्र या मानतुंगाचार्य जी का चित्र कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे कल्पना शक्ति के अनुसार यह चित्र बनाया गया है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का फनाधारी प्रतिमा रही तो पार्श्वनाथ की पहचानते हैं। जिनका जटाभार बढ़े हुआ है वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पहचानते हैं और जिनके शरीर पर बेल पत्तियाँ चढ़ी वह बाहुबली भगवान की प्रतिमा पहचानते हैं। इनके रूप और इनका आकार प्रकार अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार छोटा सा प्रयास किया, इनका थोड़ा आकार हमने और प्रकार हमने बदलने का छोटा सा अल्प सा प्रयास किया और बेड़िया से इन्हें जकड़ते हुए बताया है, लेकिन रूप उनका, आकार उनका हमने बदला है। तो आचार्य मानतुंगाचार्य जी की बेड़ियों से जकड़ना यह एक उनकी पहचान है। यह पहचान 48 कड़वे में हमने आचार्य मानतुंग जी को बताया है। 48वां और 46वें कड़वे में मानतुंगाचार्य जी की विशेष रचना हमने की है, वह हम आपको उस कड़वे के समय बताएंगे। अब आते हैं हम एक कड़वे का उदाहरण देते हैं कि हमने चित्र किस प्रकार बनाया है। हर 48 चित्र में मानतुंगाचार्य जी है, आदिनाथ भगवान है और जो यह MBS यह जो लोगो दिख रहा है यह मानतुंगाचार्य जी का भक्तामर स्तोत्र। यह हमारे उपसर्ग बना उपहार और हमारे कार्य का यह लोगो है। तो यह MBS मानतुंगाचार्य जी का भक्तामर स्तोत्र।